अमरीन अनस को फोन करती है और उसे पूछती है कि क्या वो घर पर है या फिर अपनी परेशानियों से भाग रहा है। फिर वो अंसा का जिक्र करती है और कहती है कि अंसा तुम्हारी इस जिद और रवैये की वजह से बहुत दुखी है। अनस सफाई देने की कोशिश करता है कि उसने अंसा को काम करने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि मैं उसकी तरक्की के खिलाफ हूँ, बल्कि इसलिए रोका है कि घर चलाना और पैसे कमाना मेरी जिम्मेदारी है, अंसा की नहीं। अमरीन कहती है कि बीवी मुश्किल वक्त की साथी होती है, बोझ नहीं। अगर अंसा तुम्हारे साथ खड़ी है तो तुम दुनिया की सबसे खुशनसीब इंसान हो। अनस का दिल भर आता है। वो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं अंसा की छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर सकूं। मुझे शर्म आती है, मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर कैसे बात करूंगा। अमरीन मुस्कुराकर कहती है कि कभी कभी मोहब्बत के लिए लफ्जों की जरूरत ही नहीं होती, सिर्फ एक प्यार भरी नजर, एक मुस्कुराहट और थोड़ा सा एहसास ही काफी होता है। अगर अंसा थक गई हो तो उसके लिए चाय बना देना, उसके काम में हाथ बटा देना, बस इतना ही उसके दिल को जीत लेगा। ये अल्फाज अनस के दिल पर गहरा असर छोड़ देते हैं। घर पहुंचकर अनस देखता है कि रात काफी हो चुकी है, लेकिन अंसा अभी तक जमीन पर बैठी अपना ऑफिस का काम कर रही होती है। अनस हैरान हो जाता है और पूछता है कि इतनी रात को और वो भी फर्श पर बैठकर क्यों काम कर रही हो। अंसा मुस्कुराकर कहती है कि उसे इसी तरह काम करना पसंद है और फाइल खत्म होते ही वो सो जाएगी। या सुनते ही अनस भी सोने से इनकार कर देता है। जब अंसा पूछती है कि आप क्यों नहीं सो रहे, तो अनस का जवाब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आता है। अनस कहता है, मैं भी काम कर रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ। ये छोटा सा जुमला अंसा की सारी थकान मिटा देता है। लेकिन दोस्तों, इधर अनस और अंसा के दरमियान मोहब्बत बढ़ रही होती है तो दूसरी तरफ एक नया तूफान जन्म लेने वाला होता है। फहाम अभी तक शीरीन से नाराज है। वो उसकी कॉल्स इग्नोर कर रहा है और उससे मिलने से भी बच रहा है। जब फहाम की माँ को इस बात का पता चलता है तो वो फौरन उससे समझाती है कि छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना किसी रिश्ते के लिए ठीक नहीं होता। मगर फहाम का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। फहाम की माँ ने फैसला कर लिया था कि वो खुद शीरीन के घर जाएंगे। उनका मानना था कि रिश्तों को मजबूत करने का सिर्फ एक तरीका है, गिले शिकवे खत्म करके एक दूसरे के करीब आना। शीरीन अभी तक टेंशन में थी। उसे लग रहा था कि अगर फहाम का गुस्सा इसी तरह रहा तो उनके नए रिश्ते पर बुरा असर पड़ेगा। वो अपनी माँ से साफ कह देती है कि अगर इस रिश्ते को कुछ हुआ तो वो कभी किसी को माफ नहीं करेगी। इसी बेचैनी के दरमियान अचानक फहाम की माँ का फोन आ जाता है। जब उन्होंने बताया कि वो खुद फहाम के साथ उनके घर आ रही हैं, तो सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो अचानक किस लिए आ रहे हैं। कुछ ही देर बाद फहाम अपनी माँ के साथ घर पहुंच जाता है। सब उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हैं। बातों बातों में शादी की तैयारियों का जिक्र शुरू हो जाता है और फहाम की माँ साफ कह देती है कि अब वो जल्दी जल्दी दोनों घरों का आना जाना बढ़ाना चाहती हैं ताकि सब एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकें। जाहिर तौर पर माहौल बहुत खुशगवार लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इसी घर के एक कमरे में अनस और अंसा चुप कर बैठे होते हैं। अंसा बिल्कुल भी बाहर जाना नहीं चाहती। उसका कहना होता है कि फहाम की नजरों में उनकी कोई इज्जत नहीं बची। हर दफा जब वो उसके सामने जाएगी उसे वही पुरानी वीडियो याद आएगी जिसने उनकी जिंदगी उलट कर रख दी थी। अनस बहुत समझाता है कि सब कुछ क्लियर हो चुका है, वीडियो फेक साबित हो चुकी है, लेकिन अंसा का दिल फिर भी तैयार नहीं होता। आखिरकार अनस उसे मना लेता है और दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि सिर्फ कुछ ही लम्हों बाद माहौल इतना गर्म हो जाएगा कि सबके होश उड़ जाएंगे। इधर गार्डन में फहाम और शीरीन अकेले बात कर रहे होते हैं। फहाम हल्का सा रोमांटिक अंदाज इख्तियार करता है और शीरीन से कहता है कि उसकी सारी दिलचस्पी सिर्फ उसमें है। फिर वो मजाक मजाक में चैलेंज की बात छेड़ देता है और कहता है कि उसे चैलेंज जीतना बहुत पसंद है। शीरीन भी मुस्कुराकर जवाब देती है कि तुम हर चैलेंज इसलिए जीत पाए क्योंकि हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी। फहाम शीरीन के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है, पर इतने में अनस आ जाता है और यहीं से माहौल का रंग बदल जाता है। फहाम और अनस आमने सामने आ चुके थे। शुरू में लगा था कि शायद बात सिर्फ चंद जुमलों तक रहेगी, लेकिन फहाम की बातें सब कुछ बदल देती हैं। फहाम मुस्कुराते हुए अनस से उसकी खैरियत पूछता है, लेकिन अनस उसकी तरफ देखता भी नहीं। वो साफ अल्फाज में कह देता है कि हमें तुम्हारी फिक्र की कोई जरूरत नहीं। माहौल उस वक्त और भी गर्म हो जाता है जब फहाम एक बार फिर उस एआई वाली वीडियो का जिक्र छेड़ देता है। वो कहता है कि उसने दोबारा वो वीडियो सर्च की थी और उसे पता चल गया कि वो फेक थी। ये अल्फाज सुनते ही अनस का चेहरा बदल जाता है। वो फौरन फहाम के करीब आता है और गुस्से में उससे पूछता है कि जब तुम्हें पहले ही पता चल गया था कि वीडियो फेक है, फिर तुमने उसे दोबारा क्यों देखा। फहाम के पास इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं होता। वो कहता है कि यह वीडियो अब पब्लिक है, इसलिए कोई भी देख सकता है। ये बात सुनते ही अनस का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो फहाम का कॉलर पकड़ने के करीब पहुंच जाता है। शेरीन और अंसा फौरन बीच में आकर दोनों को अलग करते हैं। अनस ऐसी बात कह देता है जो शेरीन के दिल को हिला कर रख देती है। वो कहता है कि जिस दिन एंगेजमेंट हुई थी उस दिन अगर वो चाहता तो बात को दबा सकता था। वो कहता है अगर फहाम वाकई शेरीन की इज्जत करता तो वो उस वक्त तमाशा बनाने के बजाय उसकी इज्जत बचाता, और फिर वो वहां से चला जाता है। ये बात सीधा शहरीन के दिल पर लगती है। इधर अंसा भी टूट चुकी होती है। वो रोते हुए अनस से कहती है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलतफहमी पाल ली थी। उन्हें लगा था कि वीडियो डिलीट होते ही सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आज पता चला कि लोग आज भी उस वीडियो को देख रहे हैं। अंसा का दिल भर आता है और वो एक बहुत बड़ा फैसला कर लेती है। वो कहती है, अब और नहीं। जिस इंसान ने ये सब किया था, मैं उस असल मुजरिम को ढूंढ कर रहूंगी। उसे उसकी जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन अनस फौरन उसे रोक देता है। उसका कहना होता है कि अगर वो दोबारा इस केस के पीछे गए तो पुरानी बदनामी फिर से जिंदा हो जाएगी। जो जख्म मुश्किल से भरना शुरू हुए हैं वो फिर से खुल जाएंगे।
मगर अंसा इस बार रुकने वाली नहीं होती। वो साफ कह देती है, मैं चुप नहीं बैठूंगी, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए। अंसा ने फैसला कर लिया था कि वो हर हाल में उस असली मुजरिम को ढूंढ कर रहेगी जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो हर कीमत पर इस राज को दफन रखना चाहते थे। घर के अंदर शहरीन के वालिद सबको समझाते हैं कि आज जो कुछ हुआ उसकी असली वजह अनस नहीं बल्कि फहाम है। अगर एंगेजमेंट वाले दिन वो बात खत्म हो चुकी थी तो फिर उस पुराने जख्म को दोबारा छेड़ने की क्या जरूरत थी। लेकिन शहरीन के लिए ये बात हजम करना आसान नहीं होता। उसके वालिद उसे सख्त हिदायत देते हैं कि आज के बाद फहाम कभी भी उस वीडियो या अंसा वाले मामले का जिक्र नहीं करेगा। फिर वो एक ऐसी बात कहते हैं जो सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कहते हैं, अगर अंसा ने अपनी बेगुनाही साबित करने के चक्कर में असल मुजरिम तक पहुंचना शुरू कर दिया तो शायान की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये जुमला सुनकर शहरीन भी खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ शायान अपने नए ऑफिस में अपनी जिंदगी का पहला दिन एंजॉय कर रहा होता है। ऑफिस में उसके दोस्त उसे मुबारकबाद देने आते हैं। सब उसका नया ऑफिस देखकर हैरान रह जाते हैं और मजाक करते हुए कहते हैं कि तुम्हें तो तुम्हारा बाप गाड़ी तक नहीं देता था और आज इतना बड़ा ऑफिस उसके हवाले कर दिया। सब मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह करे जिस तरह शायान के अब्दू को हिदायत आ गई और उन्होंने उस पर इतना भरोसा कर लिया, वैसे ही हमारे वालिदैन को भी हिदायत आ जाए। ये बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर अचानक उसे याद आता है कि कुछ खाने का ऑर्डर करना चाहिए। वो फौरन स्टाफ को आवाज लगाता है और कहता है, पिज्जा ऑर्डर करो और जल्दी करो, मेरे गेस्ट्स को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दोस्त भी उसकी टांग खींचते रहते हैं और पूरा ऑफिस हंसी मजाक से भर जाता है। लेकिन दोस्तों, ये खुशियां सिर्फ कुछ लम्हों की मेहमान होती हैं। अचानक ऑफिस का दरवाजा खुलता है और अंदर मुरसलीन आ जाता है। जैसे ही उसकी नजर पिज्जा, हंसी मजाक और दोस्तों की महफिल पर पड़ती है, उसका चेहरा फौरन बदल जाता है। शायान के दोस्त फौरन सिचुएशन समझ जाते हैं और चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। अब ऑफिस में सिर्फ बाप और बेटा आमने सामने खड़े होते हैं। मुरसलीन सख्त लहजे में कहता है, ये ऑफिस है, कोई पार्टी हॉल नहीं। अगर दावत देनी थी तो बाहर किसी रेस्टोरेंट में देते, ऑफिस के अंदर दोस्तों की महफिल नहीं सजाते। फिर वो शायान को बिजनेस का सबसे बड़ा उसूल समझाता है। याद रखना, दोस्ती और बिजनेस कभी एक साथ नहीं चलते। बिजनेस में कोई दोस्त नहीं होता, हर शख्स अपना फायदा देखता है। शायान अपने वालिद को समझाने की कोशिश करता है कि उसके दोस्त आम लोग नहीं हैं। वो एक एक दोस्त का तारुफ करवाता है। किसी का वालिद सियासत में है, किसी का एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है और किसी के पास इंटरनेशनल लेवल का नेटवर्क है। फिर शायान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, अब्बू, हम सिर्फ लोकल मार्केट तक महदूद नहीं रहेंगे, मैं मुरसलीन एंड सन्स को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाऊंगा, बस आप मुझ पर भरोसा रखें। ये अल्फाज सुनते ही मुरसलीन का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। फिर मुरसलीन उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसे अपने बेटे पर फख्र है। इधर कहानी का दूसरा रुख फिर फहाम और शहरीन की तरफ मुड़ जाता है। शहरीन को लगता है कि जो कुछ हुआ उसके बाद फहाम अब भी नाराज होगा। वो हिम्मत करके उससे फोन करती है और दिल से माफी मांगती है। हैरानी की बात यह होती है कि इस बार फहाम का लहजा बिल्कुल बदला हुआ होता है। वो कहता है कि अगर तुम वाकई मुझे मनाना चाहती हो तो सिर्फ हम दोनों डिनर पर चलते हैं। शहरीन फौरन हाँ कर देती है और दोनों डिनर डेट का प्लान बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एपिसोड एक नए सस्पेंस के साथ खत्म होता है। एक तरफ अंसा ने असली मुजरिम को ढूंढने की कसम खा ली है, दूसरी तरफ घर वाले इसी बात से डरे हुए हैं कि अगर सच बाहर आ गया तो सब कुछ तबाह हो सकता है। और तीसरी तरफ फहाम अचानक इतना नर्म क्यों हो गया? क्या वो वाकई शहरीन से मोहब्बत करता है या फिर उसके जहन में कोई और ही प्लान चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अंसा असल मुजरिम तक पहुंच पाएगी या उसे फिर किसी नई साजिश का सामना करना पड़ेगा? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में।